खबर जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू कर दी है, वो खबर जिसकी वजह से डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य की नींद उड़ी हुई है, वो खबर जो इस प्रदेश में पिछड़ों की लड़ाई की बारीक रेखा खींचने वाली है। खबर असल में ये है कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसी सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी आने की उम्मीद बन रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है ये भाजपा के लिए नाक की कुर्सी है, इसलिए इस चुनाव पर बहुत मोटा पैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगने वाला है और तमाम सरकारी मशीनरी भी इस चुनाव में झोंकी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये खबर राजनीतिक गलियारे में मजबूत होती गई कि सिराथू सीट से कृष्णा पटेल अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकती हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसकी तमाम बड़ी वजह है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये हलचल मीडिया गलियारों में है, तो कुछ मीडिया दिग्गज इस बात का भी अनुमान लगा रहे हैं कि उस सीट से पल्लवी पटेल भी चुनाव लड़ सकती हैं। इनमें से कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो समीकरण क्यों मुश्किल होंगे केशव प्रसाद के लिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल वहां केशव प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार मान चुकी है और वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन सिराथू के भीतर भी हमने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के विरोध है। सिराथू एक कुर्मी बाहुल्य सीट है, जहां पर जो जीतने और हारने की स्थिति है उसको तय करने की स्थिति में कुर्मी वोटर की प्रतिशतता वहां पर है। यही बड़ी वजह है कि कृष्णा पटेल अगर वहां से चुनाव लड़ती हैं तो लगभग कुर्मियों का पूरा वोट उन्हें मिलेगा। इसके साथ साथ यादव वोट जो वहां पर है और खासकर समाजवादी पार्टी का जो फैन बेस वोट है वो भी उनको मिल जाएगा। अब तीसरा प्लस पॉइंट दिखता है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो भाजपा की तरफ ना जाकर के कृष्णा पटेल की तरफ ही जाएगा, जिससे जो लड़ाई है उसमें कृष्णा पटेल केशव प्रसाद मौर्य से आगे दिख रही हैं। कई चुनावी दिग्गजों का ये दावा भी है कि ये चुनाव अगर होता है तो 2022 का सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होगा और सबसे हॉट सीट मानी जाएगी। अब मैं आपको वो समीकरण समझाने का प्रयास करता हूं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। जो सिराथू सीट है, यहां से शीतला प्रसाद इससे पहले जीते थे, भाजपा से थे और 78,621 वोट पाए थे। मोटे तौर पर देखें तो लगभग 80,000 वोट उनको मिले हैं। वहीं वाचस्पति जो समाजवादी पार्टी से लड़े थे वो 52,418 वोट पाए थे, तो मोटे तौर पे देखें तो उन्हें भी 53,000 वोट मिले। जो जीत का मार्जिन है वो 26,000 वोटों का है। वाचस्पति को पिछली बार कुर्मी समुदाय का वोट बड़ी मात्रा में नहीं मिला था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच हुआ था, तब ये अंतर 26,000 का बना। अब मैं आपको दूसरा आंकड़ा दिखाता हूं जो केशव प्रसाद मौर्य की हार की तरफ भी इशारा कर रहा है और भाजपा की डिप्टी सीएम की कुर्सी को थोड़ा संकट में डाल रहा है। असल में सिराथू में 50,000 के आसपास कुर्मी मतदाता है और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनका भी 10,000 के आसपास वोट है, 37,000 के आसपास SC/ST माइनॉरिटी है, 75,000 के आसपास सवर्ण समाज है, तो 30,000 के आसपास मुस्लिम भी है। तो ये 50,000 कुर्मी मतदाता, 30,000 मुस्लिम मतदाता और इसके अलावा जो यादव वोट बैंक है वो भी मिलने वाला है। तो इससे समीकरण है वो थोड़ा सा बदलने वाले हैं। जो सामान्य वोटर है वो 37,000 है सिराथू में, जो सामान्य वोटर है, और SC/ST माफ कीजिएगा 75,000 है। अब अगर इसी परिस्थिति में कृष्णा पटेल को 50,000 में से 35,000 कुर्मियों का वोट मिल जाता है और उसके साथ साथ 15,000 यादवों का भी वोट मिल जाता है। अब इसके साथ साथ अगर 20,000 के आसपास मुस्लिम वोट भी उनको पड़ता है और तमाम SC/ST माइनॉरिटी जो 75,000 की संख्या में वहां मौजूद है उसका 10,000 वोट भी एड ऑन हो जाता है, तो समीकरण बदलेंगे इसलिए क्योंकि अब जो लड़ाई है वो 80,000 के पार हो जाएगी कृष्णा पटेल की, और केशव प्रसाद इससे कम अंतर से, उससे पहले जो वहां वोटिंग हुई है उसमें जो जीत निर्धारित हुई है वो 78,000 वोटों में हो गई है। तो जो भी व्यक्ति सिराथू पर 80,000 से ज्यादा वोट गेन करेगा वो सिराथू की सीट ले जाएगा। जातिगत समीकरण इशारा कर रहे हैं क्योंकि यादव, मुस्लिम, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों का ये महागठबंधन कहा जा रहा है जिसमें राजभर भी हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ था उसका एक बड़ा हिस्सा इस बार टूटकर फिर से समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी तो मजबूत है
लेकिन संकट कम होते नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल स्थितियां तभी साफ होंगी जब लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इस खबर ने राजनीतिक गलियारे में हलचल तो शुरू कर दी है। आगे की जो भी जानकारी और अपडेट्स होगी, इस रातू सीट के सभी समीकरण हम आपको समझाएंगे और आपको सभी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछड़ी जातियों के तमाम ग्रुप में इस हमारे संदेश को पहुंचाइए ताकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता यूं ही कर सके। धन्यवाद।